नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक की वैकेंसी आई है आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। इसी के लिए आप सभी के कई मैसेज आ रहे थे मेरे पास, कमेंट भी मैंने बहुत सारी पढ़ी थी कि सर यूपी ट्रिपल एससी यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा हुई थी जो आपकी 29 नवंबर 2015 को, ठीक है, जिसका पेपर हुआ था, उसका आप प्रीवियस जो पेपर है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दें। ठीक है, तो उसी के लिए दोस्तों आज हम लोग ये पेपर स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करना। ये जो पेपर है दोस्तों 140 इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे। इसमें साथ ही साथ 60 क्वेश्चन इसमें सामान्य हिंदी के पूछे गए थे। टोटल 200 क्वेश्चन थे। इसका जो सिलेबस है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यूपी डबल एस सी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लेखपाल एग्ज़ाम हो, चाहे आप एजीटीए केन सुपरवाइज़र या फिर वीडियो दी एग्ज़ाम, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप मेक श्योर करें इन सभी को सॉल्व करने का आप प्रयास करना, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस के तो ये क्वेश्चन हैं ही, प्रीवियस का आपको एक पैटर्न समझ में आएगा अगर आप यूडीए एलडीए, ठीक है, जो भर्ती परीक्षा है पूर्ति निरीक्षक वाली, उसका अगर आपने फॉर्म डाला है, ठीक है, और अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो लोग लेखपाल परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं पैट में और लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों जैसा कि मैंने देखा है मार्केट में ग्राम विकास की बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें सभी का जो सिलेबस है वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग ही है। आपके लिए मार्केट में सबसे पहले चक्षु प्रकाशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लेके आए हैं आपकी ग्राम विकास की। अगर आप लेखपाल परीक्षा में अब शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं मेंस के लिए और बचे हुए इस कम समय में भी पुराने एडिशन से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। चक्षु प्रकाशन की इस किताब में ग्राम विकास के दोस्तों पूरे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से सब कुछ कवर किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये किताब प्रिपेयर की गई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ बेस्ट जो एमसीक्यू हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बेहतरीन ये किताब है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राम विकास के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपनी परीक्षा में। साथ ही साथ लेखपाल की परीक्षा के लिए इसकी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनसे बेहतरीन तरीके से अपनी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एक बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से, साथ ही साथ आपके घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताब को लेके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा चेतावनी के बावजूद मानव अधिकारों की चर्चा करने के लिए अमेरिकी राज्य सचिव जॉन कैरी ने 5 मध्य एशियाई राष्ट्रों के नेताओं से मुलाकात की और यह बैठक कहाँ पे आयोजित हुई। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, ठीक है, 2015 का। इसका उत्तर आपको देना है अगर आपको पता होगा। सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा समरकंद, ठीक है। समरकंद में ये जो बैठक है तब आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना होता है। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, ठीक है। जब वहाँ की जनसंख्या हो तब नगरीय क्षेत्र के रूप में स्थान को वर्गीकृत किया जाता है। क्या है उत्तर अपना? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपना जो तीसरा है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, बाकी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और गोवा इनमें पंचायती राज प्रणाली है। क्लियर? पंचायती राज के बारे में थोड़ा अगर और डिस्कस हम लोग करें तो आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज का जो शुभारंभ था, ठीक है, वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में राजस्थान राज्य का जो नागौर जिला था, ठीक है। और इसमें 73वां दोस्तों जो संविधान संशोधन था, संविधान का भाग 9 है जो आपका आर्टिकल 243, उसका जो का से लेके अणा तक है, इसमें अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जिन लोगों ने लेखपाल परीक्षा के लिए पंचायती राज को पढ़ा होगा आराम से आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति वगैरह सब कुछ हम लोगों ने एक तो क्लासेस के रूप में भी कवर किया है। जिन लोगों ने लेखपाल में ग्राम विकास की क्लासेस नहीं देखी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा।
अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको देखें अगर हम लोग, तो निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो वैसे हो जाएगा गांधी ऑप्शन नंबर अपना दूसरा, यानी कि पहले हुआ था आपका एल्बर्ट बिल। ठीक है, एल्बर्ट विल दोस्तों आपका 2 फरवरी 1883 को हुआ था। ये जो है आपका ये हुआ था 2 फरवरी 1883 को। उसके बाद आपका आता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आप सभी को पता होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। ठीक है, तीसरा दोस्तों अपना आता है गांधी इरविन समझौता, जो कि आप सभी को पता होगा 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और रोलेट एक्ट के बारे में आप सभी को पता होगा 19 मार्च 1919 को ये हुआ था। ठीक है, इन चारों को आप अच्छे से याद कर लें, ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक बार फिर से इनकी डेट देख लो। ठीक है, एल्बर्ट जो बिल है ये 1883 का है, डेट और महीना चाहे याद ना रहे। ठीक है, इतना याद कर लो, एल्बर्ट बिल 1883 का है। और उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार ये आप सभी को पता है 1909 में है। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 को, और रोलेट एक्ट है जो वो आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखें। ये यहाँ पे एक साइंस का क्वेश्चन आ गया है। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक है ज़मीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। उत्तर था दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि √20h/(-1). अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से तो दोस्तों सबसे छोटी नदी यहाँ पे कावेरी है। ठीक है, कावेरी की लंबाई कोई कमेंट बॉक्स में बता पाएगा। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, कावेरी की लंबाई दोस्तों 765 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है कावेरी की लंबाई, 765 किलोमीटर। और जो कावेरी नदी है कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। ठीक है, कावेरी कहाँ से निकलती है, कुर्ग ज़िले में ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है, चलिए कृष्णा नदी की लंबाई भी देख लो दोस्तों, 1400 किलोमीटर होती है कृष्णा नदी की लंबाई। ठीक है, और नर्मदा की नदी कितनी है, 1312 किलोमीटर। और जो सोन नदी है इसकी लंबाई दोस्तों 780 किलोमीटर है। इन चारों की लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है, जो कावेरी कृष्णा और नर्मदा है इनकी पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम, सोन की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 765 किलोमीटर थी आपकी कावेरी नदी की लंबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2015 को एक रूसी विमान दुर्घटना में सभी सवारों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये दुर्घटना हुई थी आपकी सिनाई प्रायद्वीप के पास। ये यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है आपका सामान्य अध्ययन के बीच में ही, ABCD। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें वरना टाइम बर्बाद होगा बेकार में। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। उत्सर्जन धोखाधड़ी स्कैंडल के लिए कौन सी मोटर कार कंपनी समाचारों में रही है। 2015 में स्कैंडल के लिए कौन सी मोटर कार कंपनी यहाँ पे समाचार में रही थी। उत्तर हो जाएगा इसका वॉक्सवैगन। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1336 में। और भाई थे 2, हरिहर और बुक्का नाम था उनका। आई थिंक आप सभी को पता होगा ये चीज़। ठीक है, क्या नाम था, हरिहर और एक का नाम था बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। ठीक है, और विजयनगर का एक शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है कभी कभी, तो जीत का शहर कहते हैं इसको, विजयनगर। ठीक है, विजय माने तो वैसे ही जीत होता है, तो इसका अर्थ होता है जीत का शहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन अप नंबर जो दूसरा है अपना, यानी कि शाखा संरचना 3 अपना इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना ग्राम विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, चाहे लेखपाल परीक्षा हो। जो यूपी में एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैक्सिमम एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेखपाल में तो ग्राम विकास वाला पूरा पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे वहाँ पे।
अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ठीक है, तो इब्न बतूता दोस्तों उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर इसका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? ठीक है, तो जीव में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो भैया उत्तर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, आप सभी को पता होगा, क्रैप साइकिल वगैरह। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के लिए एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई शाखा है, उसे क्या कहा जाता है? ये भी भाई साहब लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 स्वावलंबन दल। ठीक है, स्वावलंबन दल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे रीजनिंग का पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करना चाहें अगर तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं? ठीक है, तो उत्तर है इसका अपना ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग देखें तो इस घाटी का दोस्तों अधिकांश जो पूर्वोत्तर भाग है ठीक है भारत के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और चावल के भौगोलिक दशाएं चिकनी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसको भी थोड़ा देख लो। धान के लिए क्या होती है? चिकनी उपजाऊ मिट्टी। चिकनी मिट्टी में धान की खेती यहाँ पे की जाती है अपने भारत में। ठीक है, और गर्म जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसमें आवश्यक होता है। ये चीज़ें एग्रीकल्चर के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आपका टीए वगैरह हो गया, केन सुपरवाइजर हो गया, उसमें मैक्सिमम पूछे जाते हैं। लेखपाल में, ग्राम विकास में, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। चावल के लिए जो पानी की मात्रा होती है कितनी होती है? 75 से 200 सेंटीमीटर। ये देख लो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गर्म जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। ये भी यहाँ पे 17वां क्वेश्चन अपना रीजनिंग का आ गया। ठीक है, एक्चुअली क्या है 140 से सामान्य अध्ययन के इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी इन लोगों ने डाल दिए थे। बाकी 60 क्वेश्चन सीधे सीधे हिंदी के थे। ठीक है, आपका यूडीए एलडीए वगैरह के पेपर में। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन है अपना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका डी नील पॉम। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय इसमें विदेशी आय होगा आई थिंक इसका उत्तर। ठीक है, विदेशी आय नहीं, इसका उत्तर होगा पूंजी खपत भत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्श नाम किसे दिया गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अशोक को नाम दिया गया था देवनाम प्रियदर्श। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखें। एक क्वेश्चन आप उत्तर बताएं इस एक क्वेश्चन का कि अशोक, ठीक है, मगध की गद्दी पे कब बैठा था? इस चीज़ का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अशोक मगध की गद्दी पे कब बैठा था? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप प्रयास करें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का। मैं इसका उत्तर बताने दे रहा हूँ 269 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक मगध की गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? ठीक है, तो दोस्तों तक्षशिला शहर था जो वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में कवि थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि। भारत में आयकर को कहा जा सकता है, आयकर को क्या कहा जा सकता है भारत में? तो प्रत्यक्ष और प्रगामी इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 आप इसको पढ़ लें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। जुबजुला पास किसे जोड़ता है? ठीक है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी यूपीएससी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जोजिला पास दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का लेह और श्रीनगर। चलिए
किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने की थी। ठीक है, कि इस ग्रह पे एक प्राचीन झील थी, मंगल पे ही। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका मंगल ही इसका उत्तर होगा। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में पाया जाने वाला पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है। इसमें थोड़ा हम लोग देख लें तो दोस्तों भारत में पाया जाने वाला गैर धात्विक खनिज है पायरोफाइलाइट। साथ ही साथ क्रोमाइट, बॉक्साइट और जो हेमेटाइट हैं वो धात्विक खनिज में आते हैं। ठीक है, जो क्रोमाइट है अपना, बॉक्साइट है, हेमेटाइट, ये किस में आते हैं? ये आते हैं धात्विक खनिज में। ठीक है, और जो पायरोफाइलाइट है ये आता है गैर धात्विक खनिज में। ठीक है, भारत में दोस्तों खनिजों का जो सर्वेक्षण है वो किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? ठीक है, ये जो चार मकसद दिए गए हैं इनमें से कौन एक मकसद उसका नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये बिल्कुल उसका मकसद नहीं था। बांटना था, सिंपल था। ठीक है, उसका मकसद था। ठीक है, बांटो और राज करो, अंग्रेज़ों ने यही तो किया था। ठीक है, फूट डालो, राज करो, लड़ाओ। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? ठीक है, तो दोस्तों कर्क रेखा गमन करती है आपके भारत और सऊदी अरब से, इन चार ऑप्शंस में। ठीक है, यानी कि भारत से भी निकलती है कर्क रेखा और सऊदी अरब से भी निकलती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, तो दोस्तों भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, एमपी हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद झारखंड, JH। ओके, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका हो गया, और त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिज़ोरम हो गया। ये जो 8 राज्य हैं इनसे निकलती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने अक्षांश पे उपस्थित है? तो दोस्तों 23 सही 1/2, ठीक है, डिग्री पे अवस्थित है। FAG, ये फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, JAK। ठीक है, इसमें +1 हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य समाज को कहा जाता था। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका मित्र मेला। पेपर वैसे बड़ा सरल नहीं आया था, अच्छा खासा हार्ड लेवल है इस पेपर का। ठीक है, इसी प्रकार से लेखपाल परीक्षा का अब जो पेपर है वो बनने वाला है, क्योंकि जो अब क्रीम है बच्चे बिल्कुल जो, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सारे ही इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, वो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 2,47,600 के आसपास। ठीक है, 600 कुछ बच्चे आपके लेखपाल के मेंस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। 19 तारीख को आपकी ये परीक्षा है, तो बहुत ही कम समय बचा है। अब आप जितना पढ़ लें, जितनी प्रैक्टिस कर लें, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस थोड़ी हेल्प भी मिली हुई इनसे आपके रिवीजन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में साथ ही आपने एक पैटर्न देखा होगा UPSSC UDA LDA का और UPSSC का, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। बाकी के ठीक है जो क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चंस को एक सीरीज़ वाइज कवर करेंगे, और इसकी मैं बना रहा हूँ एक प्लेलिस्ट, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को, ठीक है, मतलब कि इसकी जो आगे की वीडियोस हैं उनको देख पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों UPSSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSSC चाहे GK हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग, एक प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।